आज मैं आपको 9th क्लास के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस बताऊंगी। तो चलिए, चैप्टर नंबर 1 है। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये एक न्यूमेरिकल है जो कि कारवान बुक में है, और न्यूमेरिकल है योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड द ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर। इसके अलावा जो क्वेश्चंस हमारे पास आ सकते हैं, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होंगे कि कन्वर्ट दैम इनटू द साइंटिफिक नोटेशन में आपने इसको लिखना है, और या फिर प्रीफिक्सेस फॉर्म में आपने लिखना है। चैप्टर नंबर 1 में लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं है। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है ग्राफ। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी है और डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी है। तो एक पार्ट किसी का भी बॉडी एट रेस्ट, उसका आप ग्राफ बनाएं डिस्टेंस टाइम का, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, या स्पीड एंड जो भी आपके पास क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं वो आ सकते हैं। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो इनमें से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये इक्वेशन ऑफ मोशन शॉर्ट भी है और लॉन्ग भी आ सकती है। इसके बाद हमारे पास है लॉज ऑफ मोशन में सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिराइव द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन मैस एंड वेट, और मैस एंड वेट का जब डिफरेंस लिखना है तो डेफिनेशन, सबसे पहला स्टेप जो है वो आपने डेफिनेशन लिखनी होती है, ठीक है। और उसके बाद आपने इसके जो यूनिट है वो लिखना है, डेफिनेशन सबसे पहले लिखनी है, यूनिट लिखना है, फार्मूला लिखना है, और किससे मैस किससे मेजर किया जाता है और वेट किससे मेजर किया जाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स है और फैक्टर्स अफेक्टिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके अलावा कोई इसमें जो एग्जांपल्स हैं उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो है वो है वॉशिंग मशीन। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें एज सच कोई नहीं है। थर्ड जो चैप्टर है इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो सेंटर ऑफ मास है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन है, कपल है, और कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन है और सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम है। तो आपने पहले इसको डिफाइन करना है और उसके बाद फिर जो भी इससे रिलेटेड जो इक्वेशंस हैं वो आपने लिखनी है। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें जो चैप्टर नंबर 3 में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है फोर्स एंड मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 4 में जाएंगे। उसमें है फाइंड द वैल्यू ऑफ द जी ऑन अल्टीट्यूड। तो अल्टीट्यूड जो है 1 अर्थ रेडियस भी हो सकता है, 2 अर्थ रेडियस भी हो सकता है, 3 अर्थ रेडियस भी। तो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा मोशन ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, वेरी इंपॉर्टेंट। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें है हमारे पास 4th चैप्टर में रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस है हमारे पास। इसके बाद है टार्क एंड फैक्टर अफेक्टिंग द टार्क है, मींस कि आपने टार्क को डिफाइन करना है, और उसके बाद फैक्टर्स हैं जो कि फोर्स है, और उसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये इनको आपने बताना है। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है, अनस्टेबल और न्यूट्रल है, और साथ ही आपने इसके डायग्राम्स के थ्रू आपने और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू आपने इसको एक्सप्लेन करना होता है। 5th चैप्टर में है डिराइव फार्मूला ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमें डिराइव करना होगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। और एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्जन्स जो है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हमारे पास हैं बहुत सारी। फॉसिल्स फ्यूल्स क्या होते हैं, और इसके बाद एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी आपके पास, आपको एफिशिएंसी को डिफाइन करना होगा और फिर एफिशिएंसी का फार्मूला लिखना है। और इसके बाद हमारे पास 5th जो क्वेश्चन है, आई थिंक ये भी गलत। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके पास आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। कोई से भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आपको आ सकता है। फॉसिल्स फ्यूल्स क्या होते हैं, और नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जीज कौन कौन सी हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। एफिशिएंसी को डिफाइन करें और इसका फार्मूला आपने लिखना है। इसके बाद ये 2 क्वेश्चन, सॉरी, ये जो हैं 5th चैप्टर के हैं, तो ये इसमें आ गए गलती से। उसके बाद हमारे पास इस चैप्टर में जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी, डिराइव द फार्मूला ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें, वैसे ये शॉर्ट भी आ सकता है लेकिन अक्सर लॉन्ग में आया हुआ होता है। वर्क को डिफाइन करिए, इसका यूनिट और इसका फार्मूला। और उसके बाद हमारे पास आता है कि व्हेन द फोर्स इट मेक सम एंगल, ठीक है।
तो एंगल के फॉर्म में भी आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। चैप्टर नंबर 7 है, इसमें हमारे पास डिफरेंट कन्वर्जन स्केल हैं, जैसे केल्विन है, सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट स्केल्स हैं। इनके मुतालिक आपको आ सकता है क्वेश्चन। और इसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चंस है हमारे पास स्पेसिफिक हीट है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है और वेपराइजेशन है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को और वेपराइजेशन को पहले आपने डिफाइन करना है और उसके बाद फिर आपने इसमें इसका फार्मूला लिखना है। और इसमें शिप्स एंड सबमरीन्स के शिप्स जो है और सबमरीन्स, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल के उसमें आपने इसको किस तरह बताना है। सबमरीन्स जो है वो क्यों फ्लोट करती हैं और नीचे समंदर के अंदर क्यों चली जाती हैं, ये सब आपने बताना है। इसके अलावा इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास है, एवेपोरेशन है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एवेपोरेशंस। इसके बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। पास्कल लॉ जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन आजकल लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो 3 पार्ट्स में आते हैं, तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपको आ सकता है। इसके बाद हाइड्रोलिक प्रेस है और हाइड्रोलिक प्रेस को आपने विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन करना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 है, शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें लैंड एंड सी ब्रीज। और लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास है इसमें एक हुक्स लॉ है और यंग मॉडुलस, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास इसी में जो है ये है हमारे पास चैप्टर नंबर 9, ये चैप्टर नंबर 8, बाय मेटेलिक स्ट्रिप क्या होती है, इसका फंक्शन क्या है। और एक क्वेश्चन शॉर्ट आ सकता है आपके पास, व्हाई गैप्स आर लेफ्ट इन द रेलवे ट्रैक्स। तो ये थे चैप्टर नंबर 8 के। और चैप्टर नंबर 9 में वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो है आपके पास रेडिएशंस। रेडिएशंस क्या होती हैं और जो ब्लैक बॉडी है और ये तमाम जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं वो आपके पास आ सकते हैं। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है थर्मल कंडक्टिविटी एंड इट्स फैक्टर्स। तो ये जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनको आपने अच्छी तरह से याद करना है।